देखा था प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से गति करते हुए दूसरे माध्यम में तिरछी रूप से पड़ती है तो प्रकाश जो है वो अपना पथ से थोड़ा सा हट जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि ये मेरा हवा है और ये मेरा पानी है। प्रकाश तिरछी रूप से यहाँ पर आया, यहाँ पड़ने के बाद ये सीधे नहीं गया, देखिए ये हल्का सा हट गया। ये है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। इसी तरह इस फिगर में भी ये पानी है, पानी से, और ये हवा है। तो पानी से होते हुए प्रकाश गया और यहाँ पर जैसे ही पहुंचा ना, दूसरा माध्यम में जा रहा तो उस समय प्रकाश सीधे नहीं गया, यहाँ से थोड़ा हट गया। तो यही घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर सीख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण है। तो प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण बोला जाए तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होना है। जैसे कि जब प्रकाश ये हवा में है, हवा से होकर के पानी में आया तो इसका चाल घट जाता है। घटता क्यों है? क्योंकि ये हवा जो है इसको हम लोग कहेंगे विरल माध्यम और इसको कहेंगे हम लोग सघन माध्यम। तो विरल और सघन माध्यम का क्या अर्थ हुआ? तो विरल माध्यम उस माध्यम को कहिएगा जिसका जो अणु परमाणु रहेंगे ना वो थोड़ा दूर दूर रहेंगे, तो वो विरल माध्यम होगा। और सघन माध्यम किसको कहिएगा? उस माध्यम को जिसका जो अणु परमाणु रहेगा ना वो आपस में सटे हुए रहेंगे, वो हो जाएगा हम लोग का सघन माध्यम। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो उसका वेग घट जाता है और घटने के चलते ना वो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी तरह से जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और वेग बढ़ने के चलते अभिलंब से वह थोड़ा हट जाता है। ठीक है, तो इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। वही चीज को देखिए यहाँ पर हम लोग लिख करके भी रखे हैं। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं क्या कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल होना। मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो चाल है वो अलग अलग होता है। और आप लोग को मालूम भी होगा कि सबसे अधिक प्रकाश का चाल कहाँ पर होता है? तो निर्वात में होता है। और उसका वैल्यू कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतना दूरी वो तय करता है ना। अब आगे देखिए इसी में लिखे हैं क्या कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो इसकी चाल घट जाती है। अभी जैसे मैंने बताया कि विरल से सघन में आएगा तो सघन में आने के चलते उसका जो वेग है वो घट जाता है। इसके चलते घट जाता है और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ना। अब इसी का विपरीत यहाँ पर सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा और ये प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। वही चीज को यहाँ पर लिखे देखिए कि इसके विपरीत जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाता है ना। तो मेरे अंदाज से ये पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश का अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होना। ठीक है, और दूसरा है क्या कि यदि प्रकाश विरल से सघन में आता है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो इसका क्या होता है। तो देखिए विरल से सघन में आया तो अभिलंब यहाँ है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है ना। तो इसका आंसर होगा कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए कि यदि प्रकाश सघन से विरल में जाता है, मतलब सघन से विरल में जाता है तो इसका क्या होता है ना। तो इसका क्या होगा? तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल में गया तो सीधे नहीं गया, क्या हुआ? ये थोड़ा सा ऐसे भाग गया, मतलब अभिलंब से दूर हो गया। इसलिए इसका आंसर आप लिखिएगा इस तरह से कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो इसका चाल बढ़ जाती है जिसके कारण यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पूरा टॉपिक और इससे किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।